नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 22 मई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। ग्राहकी का रुझान कैसा है मंडी में, और फिलहाल जो आपको का रुख है वो रुख अब किस तरफ जा रहा है, क्या क्या चीजें जो है वो आलू के ऊपर इफेक्ट डालने वाली है। कई सारी महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियां जो है वो निकल के आ रही हैं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, चाहे वो आलू के व्यापारी भाई हैं, चाहे वो आलू के किसान भाई हैं, जो भी इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ग्राहकी क्यों ना हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीजें, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, और अब आलू के बाजारों में, भावों में, ग्राहकी में, क्वालिटी में, आवक में क्या कुछ परिवर्तन चल रहा है, सारी चीजों पे बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे को जानकारी देने के लिए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय हो राधा रानी मैया की जय हो, जय श्री श्याम, जय जय माता रानी। जय श्री श्याम तहे भाई दिल साहब। से सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को आज सुबह की राम राम, जी चार बड़ी राम राम। जी। भाई साहब आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आवक की बता दो जी, मंडी में आवक कितनी है? बहुत कम है जी, 55 गाड़ी की आवक है। 55 में भी 32 गाड़ी तो कल की बैलेंस थी। अच्छा तो आज मतलब 18 5 23 24 गाड़ी आई है कुल। अब ये हड़ताल के मतलब से समझो, चाहे जिस मतलब से समझो, गाड़ियां कम आई है। और हमने कहा था कुदरत है, कुदरत कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये कभी भी हो सकता है। पीछे देखो पंजाब में बाढ़ आई और बाढ़ आने से आलू में तेजी आ गई। ऐसे ही है कि अभी हड़ताल हो गया। अब हड़ताल कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी ये परमात्मा जाने क्या होगा। और ये आलू पे ही नहीं, ये हर चीज महंगी हो जाएगी। आलू ही नहीं, हर चीज, खाने पीने की चीजें जो भी ट्रांसपोर्ट से आती है, सब चीजें महंगी होंगी। ये जनता पे ही मार पड़नी है और किसी पर नहीं पड़नी। और बाकी देखो आलू कहा था तो ये कुछ भी हो सकता है, कुदरत की माया। ये देखो अब ये हड़ताल हो गया, हड़ताल हो गया, हड़ताल से आज गाड़ी कम हो गई, गाड़ी कम हो गई तो बाजार में तेजी आ गई, तेजी आ गई तो भाई किसान भाइयों को भी फायदा, व्यापारी भाइयों को भी फायदा, सबका फायदा। बाजार तो बिल्कुल तेज रहेगा ही, जब माल कम रहेगा मंडी में तो बाजार तो तेज होना होना, जी। बाजार तो औ- तेज होना ही होना। जी क्योंकि बिल्कुल जब डिमांड रहेगी 70 गाड़ी की, पहुंचेगी 50 55 गाड़ी, तो बाजार तो ऑटोमेटिक तेज होना, बिल्कुल ऑटोमेटिक तेज होना। जी। और गोपाल भैया ये आपने बिल्कुल सही कहा, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। अब देखो ये हड़ताल वक्त एकदम शुरू हो गई एकदम शुरू, किसी को पता था ट्रक वाले हड़ताल करें? किसी को और नहीं। ऐसे युद्ध शुरू हुआ था कि भाई 2 दिन का 4 दिन का अभी तक चलता आ रहा है ना। बिल्कुल। तो भाई साहब अब अगर हम बात करें तो जो आपने गाड़ियां बताई हैं वो लगभग आधी के लगभग कम हो गई। आधा ही हो गया पूरा। 100 110 गाड़ी होती थी, 100 100 110 में समझ लो कि 55 गाड़ी है। 55 में भी 32 गाड़ी कल की बैलेंस है, तो अच्छा जी। 23 गाड़ियां तो हैं आज कुल। कुल कितनी 23 कितनी गाड़ी कहाँ से बताई? है जी। कितनी कितनी कहाँ से बताई आपने गाड़ी? कल 32 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। ठीक है। 32 गाड़ी में आज टोटल 55 गाड़ी है। 55 गाड़ी में मान लो 32 कल की थी तो 23 24 गाड़ी तो आज आई। इतनी कमाई। 23 गाड़ी तो आज चिप सोना की है, हाँ 11 गाड़ी सूर्या की है, जी जी 12 गाड़ी स्टोर की है, 2 गाड़ी एलआर की है, 2 डायमंड की है और 2 3 गाड़ियां पंजाब की है। ऐसे ही 55 गाड़ी है टोटल। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब अब अगर हम बात करें मंडी में क्वालिटी का क्या रुझान है? क्वालिटी ठीक आई है, अच्छी क्वालिटी है आज। लेकिन ये है कि कुछ क्वालिटियां थोड़ी हल्की भी है, कुछ बढ़िया भी है। ये जो स्टोर की 11 12 गाड़ियां, इसमें भी गाड़ियां कल की 5 6 गाड़ियां कल की खड़ी हुई है, 3 4 5 गाड़ी आज आई हैं। तो इसमें क्वालिटी अभी वो नहीं आ रही। ग्राहक मांगता है क्वालिटी की, बिल्कुल एकदम मीडियम चाल का दाना चाहिए हमें। और इसमें ना कुछ दाने जो है ज्यादा बम्पर है, ओवर भी दाने हैं। तो बम्पर वाला मीडियम नहीं लेता, मीडियम वाला बम्पर नहीं लेता, उस चीज का फर्क है। तो ग्राहक जो है ना चाहता है बिल्कुल ग्रेडिंग वाला माल मिले। अभी ग्रेडिंग वाले माल आ नहीं रहे मंडी में। मंडी में तो वही जो गीला किसान निकाल रहा है, कोल्ड में जो रखा है जैसा, वैसे ही निकाल के सीधा सीधा भेज रहा है, सीधा सीधा भेज रहा है। एक बार मैं बता भी दूं थोड़ा सा, वैसे ये साइज भेजे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह का इसमें ये साइज भेज देना, ये बिकने वाला साइज है। ये साइज जो बिकने वाला साइज है, ये साइज बना के भेजे तो ये बिकेगा। अब इसके साथ ये देखो ना, ये भी भेजा है, ये भी निकाल के उन्होंने भेज दिया भाई साहब ने, ये भी भेज दिया। ये तो बम्पर वाला लेगा, ये लेगा थोड़े वो, ये नहीं लेगा ना। सही बात है। ये भी ठीक साइज बात भेज है। दिया ना। इस समय ग्रेडिंग की बहुत तगड़ी ग्रेडिंग की जबरदस्त तगड़ी डिमांड जबरदस्त है। लोगों के पास दिल्ली में जगह नहीं है, जगह बहुत कम है। और जिसको जो चीज की डिमांड है वही चीज ले जाता है। अगर हाँ गुल्ला वाला चाहिए तो गुल्ला ले जाता है, मीडियम वाले को मीडियम ही जरूरत है तो मीडियम, काट वाले को काट, गोली वाले को गोली, बम्पर वाले को बम्पर। जिसको जिस चीज की डिमांड है वो वही चीज खरीदता है और उसके अच्छे पैसे देता है, हल्के पैसे नहीं देता, अच्छे पैसे देता है। तो ग्रेडिंग भाई यह सारा खेल है, बाकी कुदरत की देन है। बाकी देखो
युद्ध है, युद्ध के बारे में भी नहीं कुछ कह सकते थे। इधर युद्ध चल रहा है, अब कब तक चलेगा ट्रम्प जी का युद्ध, इनका है भैया। अब ट्रम्प बाबा है, कब तक क्या करेंगे नहीं करेंगे इनका कुछ कह नहीं सकते। तो जी युद्ध है, युद्ध हर तरीके से चल रहा है जी। बारूद गोरा से भी चल रहा है, कूटनीति से भी चल रहा है, सही बात है। वैसे भी चल रहा है, दिमाग से बातों से भी चल रहा है। अब हालांकि कह तो रहे, कल समाचार में दिखा रहे थे कि 14 शर्तें उनके मानने को तैयार है ट्रम्प जी। अब पता नहीं क्या बात है, नहीं है, उनकी आपस की बात है जी, बिल्कुल। उसके बारे में क्या कह सकते हैं। और वैसे वैश्विक स्तर पर ना इस चीज का भी असर तो है। हाँ, ये जो युद्ध चल रहा है ना, इसका हाँ। असर पूरे विश्व के ऊपर है। इसका असर ये समझो कि पूरे विश्व पे है, सारे देशों को फर्क पड़ता है। पहले भी मैंने बताया था, दो आदमी लड़े, दो देश लड़े, या चाहे कोई दो वैसे पड़ोसी लड़ जाए, चाहे दो नुकसान तो भाई लड़ सभी का जाए, जी। अड़ोसी पड़ोसी को भी फर्क पड़ता है, गांव को भी फर्क पड़ता है। गांव में दो गांव में लड़ाई हो जाए, दो चार पांच गांवों को भी फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये सबके ऊपर ये मार क्यों हुई है, ये आलू पे मार क्यों पड़ी। आलू एक तो चलो ज्यादा हो गया, वो तो चलो कुदरत की बात है, जी। लेकिन अगर ये भी इजराइल का और इसका अमेरिका का लड़ाई नहीं होती, इनकी लड़ाई नहीं होती, गैस सिलेंडर अपने दामों पे मिलता रहता, तो पब्लिक क्यों दिल्ली से जाती। 70% लेबर खाली है दिल्ली से। सही बात है। दिल्ली में 70% लेबर नहीं है, वो भाग गई बेचारी, वो डर रही है, वो सोच रही है कहीं कोरोना वाली दशा ना आ जाए। और कल मैं टीवी पे देख रहा था, वो एक दिखा रहे थे एक और भयानक बीमारी कौन सी आ रही है, वो उसका कम से कम दूसरे देशों में 130-40 लोग मर गए, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। वो दिखा रहे थे टीवी पे समाचार में कि वो एक और चल गया वायरस, और वो वायरस अभी मोदी जी मना कर रहे हैं, और ये WHO ये भी मना कर रहा है अपना, बिना मोदी जी के चाहे बिना सरकार के इजाजत के उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाल दी है कि अभी विदेश में ना जाएं, और विदेश से जो लोग आए उनके टच में ना रहे, जिनको खांसी जुकाम बुखार हो गया उनके टच में ना रहे। तो ये भी एक बीमारी है, पता नहीं अब क्या होना नहीं होना जी, धरती पे प्रभु जाने, उन्हीं के हाथ में जन्म मरण लाभ हानि सब उन्हीं के हाथ में। और मैं फिर भी अभी कह रहा हूँ, बाजार तेज होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, जो चीज गिरी है वो उठेगी। और बाजार इसका नाम ही है बाजार, अगर ये गिरे उठे नहीं तो फिर क्या व्यापार रह जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। आलू का रेट फिक्स हो जाए, भैया 15 रुपए किलो बिकेगा, 20 रुपए किलो बिकेगा, तो वो बिकना ही है, बिकना उतना, फिर ये बाजार कहाँ रह जाएगा, फिर ये व्यापार नहीं रह जाएगा, फिर तो ये रह जाएगा कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रह जाएगा। इसी को बाजार कहते हैं, अप डाउन होता ना, इसी को बाजार। अच्छा, इसमें व्यापारी भाई भी कमाते हैं पैसा, कोल्ड मालिक भी खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं भाई, बाजार अप डाउन हुआ, आज 800 का है, कल 700 का है, परसों 900 का हो गया, उसमें कोल्ड मालिक भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश है, सब सबको मिलता है। अगर रेट तेज होता है, किसान से खुश है, किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल है। किसान धरती का अन्नदाता है, मैंने पहले भी कहा था, और किसान के जितना कोई भी सहनशील नहीं है, घाटा नफा सहने की शक्ति किसी में नहीं है। किसान अपना सारा दाव लगा देता है आलू पे। आलू में, आलू का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी फसल वो करता है। अब मक्के वाले मक्का कर रहे हो, मक्के में पानी के लिए, इसके लिए, उधर से इधर से पकड़ धकड़ के सब पैसे सब लगा देते हैं उसमें, चाहे जहां से लगाते थे जेवर तक बेच देता, अपना पूरा दाव पे लगा देता है, कुछ भी नहीं रखता किसान अपने पास। बिल्कुल। अच्छा गोपाल भाई साहब, डंप तो पूरा समाप्त है। डंप जी लगभग समाप्ति की ओर ही है बिल्कुल, लेकिन ये खींचतान के ये महीना पूरा खींच देगा। गर्मी ने भी तो काम खराब करा ना डंप का। टेम्परेचर हाई है, बहुत टेम्परेचर हाई है, गर्मी का टेम्परेचर कम नहीं है। 12 बजे से लेके 3, 4, 5 बजे तक तो लोगों को निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जिनका भाई काम करना है, जिसने ठेली रेडी लगानी है, हमने आलू बेचना है, या कोई रिक्शा चालक है, या कोई मजदूर वर्ग है, वो तो बेचारा काम करेगा ही, करेगा नहीं तो रोटी मिलेगी कहाँ से। चाहे किसान है, किसान खेत में नहीं जाएगा। अब मक्का है, चरी कट रही है, किसी की मक्के में पानी लग रहा है तो लगाएगा ही। मैंने पहले भी कहा था, किसान बहुत मेहनत करता है, किसान के अलावा इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता कड़ी, लेकिन किसान जो है उसको सबसे कम दाम मिल रहा है। अब आप ये देख लो, ट्रांसपोर्ट वालों ने डीजल पेट्रोल भरते ही हड़ताल कर दिया, तुरंत हड़ताल कर दिया इन्होंने। अच्छा, अगर एक मजदूर वर्ग को मान लो कि जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी अगर कम मिले या मजदूरों को ही कम मिले तो वो हड़ताल कर देगा। किसी को अगर पैसा कम मिल रहा है, उनकी यूनियन हड़ताल कर देगी। सबसे बड़ा दिल किसान के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनकी लागत बेचारों की 500-600 रुपए कट्टा पड़ता है कोल्ड में जाके आलू, और 400 रुपए कट्टा बिक रहा है। 200 रुपए कट्टे का तो यही लॉस है, और ये 400 का 400 भी खत्म है। ये खत्म कैसे, 160 भाड़ा हो गया, 50 मंडी तक हो गया, ये उसके बाद लगा लो आप 20-30 रुपए का बारदाना भी होगा, कुछ लोन भी लिया होगा बेचारे ने कोल्ड से उदाई के लिए, खत्म है पैसा। ये 400 के 400 रुपए खत्म है, किसान को कुछ नहीं बच रहा, किसान बर्बाद है। लेकिन ये चलो हम परमात्मा से भैया अरदास करते हैं, प्रभु सुनेंगे, ऐसी बात नहीं। मंदा है, तेजी भी आएगी, तेजी है तो मंदा भी आएगा, ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये चलता ही रहेगा। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। फिर भी मैं कह रहा हूँ तेजी आएगी, 100% आएगी। थोड़ा सा ये 1 महीने का खेल है, 1 महीने गर्मी भी पड़ रही है, स्कूल की छुट्टियां भी है, सिलेंडर का भी फैक्ट है, कई फैक्ट है, और हो सकता है अब युद्ध भी विराम पे आ जाए, क्योंकि ट्रम्प जी मानने को तैयार हो गए, उनकी शर्तें मान रहे। युद्ध अगर विराम हो जाता है तो महीने सवा महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जुलाई के महीने से आलू देखना आप, आलू में चढ़ावट आएगी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बिकता है स्टोर का आलू। जो चिप्सोना होता है पीछे शादी ब्याह के लिए सब में चलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आलू तो देखो भाई, किसान भाइयों से मैं ये कहना, आलू में कोई दो राय नहीं है, आलू ज्यादा है,
और रेट भी कम है। और ये साल पिटने की ताकत पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने से क्या हुआ? घबराने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। हड़बड़ाहट में तो सारा काम का, अगर हम घबरा के गाड़ी चलाएं, कहीं ऐसे नहीं कि एकदम स्पीड में इधर न इधर, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ही। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे माल को अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने जेब के अनुसार से उतने माल को रोक के चलें कि जितना आप कोल्ड में रख के भूल सकते हो। तो हो सकता है उसमें कितनी तेजी आएगी, कितना मंदा आएगा, ये नहीं पता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस किसान पे 10,000 कट्टे हैं, 15 जून के बाद बेचना अपना माल को शुरुआत करें। चाहे अभी अगर जरूरत है तो अभी भी एक एक दो दो गाड़ी को बेचे। हर तरीके का रेट मिल जाएगा। जून में भी बेचे, जुलाई में भी बेचे, सितंबर में बेचे, अगस्त में बेचे, अक्टूबर में बेचे, नवंबर में बेचे। सारे माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचते चले जाएं, सारे रेट मिल जाएंगे, एवरेज रेट आ जाएगा। ये तो है। हाँ जी भाई साहब, अब ये बताओ कैसे फिलहाल बाजार चल रहे हैं? बाजार ऐसा है जी, बाजार तो कल भी वैसे 50 रुपए के आसपास बाजार बढ़ गया था। 30, 40, 50 रुपए कल से तेजी बन गई थी। अच्छा जी। क्योंकि ये तेजी बन गई थी। तेजी मैंने पहले भी कहा था, आलू हवा से तेज होता है और हवा से ही मद्दा होता है। अगर दिमाग में आ जाए ना तेजी तेजी तेजी, जब पंजाब में बाढ़ आया था, पंजाब में बाढ़ आया, बाढ़ की शुरुआत हुई, किसानों के दिमाग में हो गया तेजी तेजी, और तेजी बन गई 2 महीने के लिए। जैसे आपने कहा था, परमात्मा ने बुलवाया था, आपने नहीं कहा था, परमात्मा ने आपके मुख से बुलवाया था और वो बात सत्य हुई, तेजी बन गई। ऐसे ही है कि हवा बन गई कल से भाई। ट्रांसपोर्ट अब 21, 22, 23 3 दिन ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, तो उस चीज का असर पड़ा। उसमें फ्रूट वूट भी नहीं आ रहे, तो फ्रूट जब तेज होता है तो उसका आलू पे भी असर पड़ता है, आलू पे भी असर पड़ता है। हरी सब्जी भी महंगी हो गई, हरी सब्जियां में कुछ थोड़ी बहुत हरी सब्जी में भी कल देखने को तेजी मिली है, फ्रूट में भी देखने को तेजी मिली है। तो कल 50 का आज हो सकता है भाई 100 रुपए की भी तेजी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन्हें आलू लेना है वो मैं देख रहा हूँ, जिन्हें 10-20 कट्टे लेने, वो 30-40 कट्टे, 50 कट्टे ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात बता दूं, बढ़िया आलू में तेजी है। हल्के माल ग्राहक नहीं पकड़ रहे, लेकिन वो है घबराहट में ले रहे हैं आलू भी। हो सकता है 5 दिन कहीं ट्रांसपोर्टर ना बंद हो जाए, चाहे 10 दिन तक ये हड़ताल ना चले, इस मारे वो 20 कट्टे के बजाय 30 कट्टे ले रहे, 30 वाला 40 ले रहा, 40 वाला 50 ले रहा। तो आलू तेज है। आलू हवा से तेज होता है, पहले भी मैंने कहा था। हवा एक ऐसी बन जाती है ना, किसी की चीज की भी हवा बन जाए भाई, तेजी तेजी तेजी, चाहे तेजी ना भी होनी हो वो भी हो जाएगी, हवा से तेजी। अच्छा भाई साहब, अगर मान लो 2-3 दिन ऐसे ही घट करके आवक आती है, हाँ, तो क्या हर दिन तेजी भी देख हो पाएंगे? सकता, हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। और क्या असर पड़ेगा? बैलेंस कम हो असर जाएगा? पड़ेगा जी। आज देखो ना, अब बिल्कुल कल 98 गाड़ी थी और 98 की आज 50 रह गई, कुल 50-55 गाड़ी रह गई, और 55 गाड़ी में 32 गाड़ी कल की बैलेंस है। तो ये नीचे का जो बैलेंस अवार कबाड़ जो भी पड़ा हुआ है, हल्का आलू, ये भी साफ हो जाएगा। सब साफ होने की उम्मीद है। लेकिन ये है कि नीचे बहुत आलू ऐसे भी पड़े हैं जो दागी ज्यादा हो रहे हैं, जो ज्यादा हल्के, वो आलू नहीं कोई ले जाएगा। उनकी कीमत वही 50, 100, 150, 200 रुपए है, इससे ऊपर नहीं है। जो डंप के आलू उनका कोई भाव नहीं है, क्यों? डंप वाले आलू दागी जल्दी हो रहे हैं। स्टोर के जो आलू आ रहे हैं, बढ़िया ठोस आलू आ रहे हैं, ग्रीडिंग वाले आलू आ रहे हैं, उनके रेटों में सही उछाल है। कल 50 का उछाल था, आज 100 का हो सकता है, कल 150 का हो जाए। तो भाई साहब, पहले एक बार भाव बताओ आज के, फिर एक दो चीजों पर बात करें। भाव जी देखो जी, सूर्या है चंदोसी का, नीचे से नीचे 800, 850, हल्की क्वालिटी, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी है तो 1000, 1050 तक आज बिका है, जो मार्के वाले। बाकी आपका ले ले सम्मल का, सम्मल वाला सूर्या है वो 600, 650 से लेके 700, 750 तक उम्मीद है। 800 के भी उम्मीद है, कोई ज्यादा बढ़िया चाल डाल है। चिपसोना की उम्मीद है जी, चंदोसी वाला जो चिपसोना है, चंदोसी वाला चिपसोना 600 से लेके 700, 750 तक बिक रहा है, बढ़िया है कोई। और जो सम्मल का चिपसोना है, सम्मल का चिपसोना आप ले लो वही 500, 550, कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी है 600 भी बिक रही है। अलीगढ़ का ले लो, अलीगढ़ वाला 400 से लेके 450, 500, 525 तक बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी। वो गीला ही आता है ना, गड्ढ आता है, वो सूख के तो आता नहीं। सम्मल वाले सूख के मट्टी उट्टी लगा के बेचते हैं, जो चिपसोना बेचते हैं। तो इनके में ग्रेडिंग में तो फर्क है ही थोड़ा बहुत। बाकी 37-97 की पोजीशन ले लो जी, 350 से लेके और 500, 525 रुपए तक की आज की पोजीशन है। कोई एक आध लोड 520-30 भी बिक गए, बाकी 350 भी है जो हल्का है, 400 भी है, एवरेज 400, 450 भी है, 500, 525 भी है। एलआर की पोजीशन है स्टोर की 400 से लेके 500, 550 तक भी है। डायमंड है, डायमंड की कोई 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ी 300 से 350 हो सकता है, 400 भी बिक जाए। आलू ना मिले लोगों को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। तेजी में तो कुछ भी हो जाता है। जब नहीं मिलती चीज, आदमी 5 रुपए की चीज 10 रुपए में भी खरीदता है, और 10 रुपए की चीज 15 में भी खरीदता है। बिल्कुल। हाँ, बाकी वैसे एलआर वगैरह, एलआर का मैंने बताया 400 से 500 रुपए बता दिया एलआर का। और बाकी उसका डायमंड का जो रेट है, डायमंड भी वही बिक रहा है 500, 525, डायमंड 500 से लेके 570, 80, 600 तक डायमंड भी बिक रहा है। तो भाई साहब चलते चलते अब क्या कहोगे? चलते चलते यही कहना चाह रहा हूँ, देखो जी अब डंप जो है वो तो खत्म होने की तादार पे है, और स्टोर शुरू होने की तादार पे है। शुरू होने के क्या, शुरू हो गया, लेकिन ये कि स्टोर के जो बढ़िया आलू है, जो क्वालिटी वाले, वो अपने रेट अच्छे ले रहा है। और डंप तो अब खत्म ही है, तो खत्म होने के तादार पे इससे मंडी में प्रेशर भी कम होगा। क्यों? पहले प्रेशर 2 चीज की थी, एक तो डंप भी आ रहा था, एक स्टोर भी आ रहा था। अब स्टोर ही स्टोर रहेगा,
भगवान ने चाहा तो हो सकता है हफ्ते, अगले हफ्ते, या चाहे 1 तारीख से मान लो आप, 1 तारीख से डंप बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और वो क्वालिटी भी अब नहीं रही है, क्वालिटी हल्की रही है। दूसरी नंबर बात है, डॉलर भी, डॉलर डॉलर महंगा, डीजल महंगा, डॉलर पेट्रोल महंगा, महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा। सिलेंडर महंगा, इन सब चीजों का भी मतलब एक दबाव पड़ रहा है मार्केट पे भी, किसान पे भी, और आम जनता पे भी पड़ रहा है। तो उस चीज का भी फर्क है। तीसरी नंबर बात, अब आप ये देख लो कि डीजल पेट्रोल महंगा होने के कारण किसान जो है वो जो मशीन अपनी चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, उसमें डीजल पड़ता है सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए। तो सिंचाई कम कर पा रहे हैं, इस मारे मक्के की फसल भी बता रहे हैं कि कम हो रही है। मक्के की फसल जो सूख रही है, सूख गई है, 50% फसल खराब हो गई है। तो 50% अब ये किसान का नुकसान ही तो है, सही बात। नुकसान तो है ही। तो ऐसे कई फैक्ट हैं। बाकी ये है कि अब डंप खत्म ही हो जाएगा, लगभग लगभग थोड़ा ही चलेगा, मार्केट पे प्रेशर भी कम रहेगा। और ऐसी अगर 3-4 दिन की तेजी बनी रही, तो ये तेजी बनी रही तो ये नीचे के भी आलू जो है समाप्त कर देगा। भाई साहब, चलते किसान व्यापारी भाइयों को क्या कहोगे? किसान व्यापारी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी, कई व्यापारियों ने भी आलू खरीद के स्टोरों में रखा है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। बाकी किसानों का तो माल है ही, किसान तो भाई अन्नदाता है, उनसे तो कुछ सबसे आगे हैं, वो सर्वोपरि है। बाकी किसानों व्यापारी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अभी तो मई का महीना है, मई में भी 8-10 दिन है, और नवंबर तक आलू बिकता है, ये दिसंबर तक चिप्सोना बिकता है आलू, शादी ब्याह में सब में चलता है। तो धीरे धीरे माल को निकालते रहें। और ये जो है क्या नाम है, ये जो ट्रांसपोर्ट का जो ये हुआ है हड़ताल, इस हड़ताल से आप घबराए नहीं, ना कुछ हो। ये तो 1-2 दिन की है, जो भी है तेजी तो बनी है, जो भी है आगे चल के तेजी आएगी। ऐसी बात नहीं कि बनता ही रहेगा, जो चीज गिरी है वो उठेगी भी, और उठी है तो गिरी भी है। तो ये चलेगा तेजी, धीरे धीरे आलू को आप निकालते रहे, घबराए नहीं। और आवक को कंट्रोल रखे, सबसे मेन बात ये, आवक आप कंट्रोल रखोगे तो मंडी सीमित रहेगी। क्योंकि कहीं भी आप देख लो ना, जैसे मान लो किसी को भूख है, खाने से एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब उसको 4 रोटी की भूख है, थाली में 2 दोगे तो 2 और बड़े चाप से लेगा 4, और 4 की जगह इकट्ठी 5 रख दो, 6 रख दो, तो वो खाएगा नहीं, उधर इधर छोड़ देगा, चाहे फेंक देगा। तो मंडी ये ज्यादा गाड़ियों की मंडी नहीं रह गई है, 70-75 गाड़ियों की मंडी रह गई है, लिमिटेड। हाँ, बिक्री खुल जाती है जैसे जुलाई से, तो 100 गाड़ियां भी बिक जाएंगी, 100 भी गाड़ी बिकती है, ऐसी बात नहीं, 150 मानसून के आसपास। तो ये है कि अभी तो ये आवक को कंट्रोल ही रखें, उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। और धीरे धीरे माल को निकालते रहें, और सब मंडियों में माल को भेजें, और माल को बांट के भेजें, एक ही दुकान पे एक ही मंडी में माल को ना भरें, और अपने जेब के कैपेसिटी के अनुसार माल को रोक के चले। धीरे धीरे माल को अपनी जरूरत के हिसाब से बेचते भी रहे, यही कहना चाहता हूं। और भाई साहब, जून के एंड में तो स्कूल खुल जाएंगे, कैंटीनें खुल जाएगी, बहुत असर पड़ना शुरू हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। में आप समझ लो 15-20 जून के आसपास में पब्लिक दिल्ली में आनी शुरू हो जाएगी, उसका भी बड़ा फैक्ट रहेगा। जब मान लो खाने वाला लेने वाला तैयार है ना, तो अपने आप ही तेजी बढ़ती चली जाती है, तो पब्लिक भी आ जाएगी, मानसून भी में आ जाएगा। और दूसरी नंबर बात, ये ट्रंप भाई साहब भी जो है, ट्रंप बाबा, ये भी अब कुछ शांत हो रहे हैं, उनकी शर्तें मानने को तैयार है। और परमात्मा करे मान ले, दोनों में समझौता हो जाए, झगड़ा किसी में ना हो, सब में प्रेम व्यवहार बना रहे, सब, कोई देश हो, कोई आदमी हो, कोई हो, मैं तो कहता हूँ सब में प्रेम व्यवहार बना रहना चाहिए। तो ये अगर हो जाएगा तो सिलेंडर भी अपने स्थिर पे आ जाएंगे। जो स्थिति चल रही थी, जितने में मिल रहा था उतने मिलता रहेगा, तो जो होटल वाले वो चलाते रहेंगे काम, पब्लिक भी आ जाएगी, बारिश भी होगा, सब काम होगा, तो आलू तेज होगा, ऐसी बात नहीं होगा। तो गोपाल भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, A314 A1155। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी आजादपुर मंडी में जो है 50 किलो के रेट है, ये जितने भी रेट हम बताते हैं, जिस आलू के भी बताते हैं, चाहे गुल्ला, चाहे काट, चाहे सूर्या, चाहे बम्पर, चाहे मीडियम, ये 50 किलो के रेट है। और यहाँ पर तुल के कट्टा आएगा 50 किलो तो 6 रुपए की मजदूरी है, तुल के नहीं आएगा तो 11 रुपए की मजदूरी है, और कोई खर्चा किसान भाई व्यापारी भाइयों से यहाँ पे नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को तहे दिल से आज की सुबह की प्यार भरी राम राम। राम राम भाई साहब, जय श्री और जय सिया राम। ये देखिए, हमारे साथ में गोपाल भाई साहब जुड़े थे, आप ये देख सकते हैं जी, इनका नंबर है, ये देखिए, आप इनको बिल्कुल सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। आपके लिए पूरी मेहनत भी करते हैं, जानकारी भी जुटाते हैं, और सुबह सुबह पूरी मंडी घूम के आते हैं जी। उसके बाद आपको पूरा रिपोर्ट देते हैं खुद। बहुत से लोग तो देखो दूसरे की जानकारी पे देते हैं, ये साक्षात खुद जाते हैं कि भाई जानकारी सही पहुंचे, और जानकारी आप तक पहुंच गई है तो आपने सेवा का मौका देना। देखिए, इनके नंबर हैं, ये इनकी फर्म है, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद।